स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा का कारवा आज मौजूद है जनपद गाजियाबाद के गांव बादशाहपुर सिरोली में, जहां पर हम बात करते हैं प्रधान जी उदयवीर जी से। उदयवीर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उदयवीर जी, अगर मैं बात करूं गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, आपने 5 वर्षों के दौरान जो कार्य कराए हैं, बहुत ही अच्छे कार्य कराए हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ कार्य हो सकता है कि रह गए हों। तो आपको क्या लगता है कि कुछ कार्य रह गए हैं जो? हाँ, 5 साल में सब कार्य पूरे नहीं हो सकते, लेकिन जो काम हमारे अधूरे रह गए हैं उनका हमने प्लान बनाया हुआ है और उन्हें हम पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो कौन कौन से कार्य आपकी नज़रों में आपको लगता है कि रह गए हैं? एक तो लाइट की समस्या है, तो हमारे गांव में जो है लाइट जो गरीब लोगों का जो है बहुत महंगा पड़ रहा है। उसमें हम सोच रहे हैं कि इसमें जो हम गांव में सौर ऊर्जा के प्लांट लगाएं और उन्हें जो कम से कम लाइट और पंखे के लिए उन्हें बिजली उपलब्ध कराएं। इसके अलावा बात करूं तालाब और बैंक के बारे में, तो बैंक का हम सोच रहे हैं कि हमारे गांव में बैंक का एक होना चाहिए, क्योंकि हमारा गांव बड़ा गांव है और हमारा जो क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। यहीं से जो है 12 गांवों की जो उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में बैंक भी खुले और हमने जो है गांव के लिए आरओ लगाने का प्लान जो हमारा है, जो गांव को हम फ्री पानी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं केंद्र सरकार को लेकर और राज्य सरकार को लेकर, इन सरकारों के कार्य से आप कहां तक संतुष्ट हैं, कितने संतुष्ट हैं? देखिए, ये तो एक सत्य है कि अब की बार केंद्र की या राज्य के द्वारा जो पैसा जो गांवों को मिला है वो काफ़ी संख्या में मिला है और उससे जो गांव का विकास काफ़ी हुआ। तो ये तो मैं जो सरकार, दोनों सरकारों की जो है मैं जो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने गांव में जो है काफ़ी पैसा जो है जो दूसरी ओर से काट के ग्राम सभा को दिया। इसके अलावा प्रधान जी, बात करें महिला सशक्तिकरण को लेकर, सरकार ने महिला को सशक्त करने के लिए उनको आरक्षण की सुविधा दी है। ग्राम पंचायत में भी आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, लेकिन वो आपकी नज़र में सही साबित हो रहा है, वो सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आरक्षण तो सबको ग्राम पंचायतों में मिला हुआ है, मेंबरों में मिला हुआ है, बीडीसी में मिला हुआ है और प्रमुखी में भी, और सब जगह जो ये जो हमारा निकाय है इसमें जो है आरक्षण मिला हुआ है। और आरक्षण का लाभ जो है लोगों को वैसे कम मिल रहा है, क्योंकि महिला जो अभी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो जो उसमें आगे बढ़ के उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। उनकी सपोर्ट जो लोग करते हैं जो उनके पति हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि महिला को सशक्तिकरण जो सरकार ने ये उठाया, इसे और थोड़ा आगे बढ़ा के और महिलाओं को पूरा सम्मान देना चाहिए। नहीं, महिलाएं क्या है कि गांव के अंदर राजनीति नहीं कर पाती है, परिवार के ही व्यक्ति करते हैं। तो इसके लिए क्या कमी मानते हैं? हमें उनका शिक्षित होना जरूरी है कि गाँव में रूढ़िवाद इसका कारण है? नहीं, पहले तो सबसे बात तो ये है कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर महिला शिक्षित होगी तो वो अपने अधिकारों की जानकारी रखेगी कि मेरे क्या अधिकार है, मुझे क्या करना है। जब अब महिला अशिक्षित होगी तो वो बाहर जाने से भी घबराएगी, तो उसकी जगह फिर गाँव अपने उनके घर के लोग जो उसको काम करेंगे। और देश में भ्रष्टाचार के लिए आप किसे जिम्मेवार मानते हैं, सरकार को या प्रशासन को या ग्रामीणों को, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो कारण तो हम खुद हैं अपने आप ही। अगर हम किसी को मतलब जो है पैसे नहीं देंगे तो काम तो उसे करना ही है, लेकिन हम जल्दी की वजह से कि आज हमारा काम आज ही हो जावे, तो हम उसे जो है लालच दे के उस काम को कराना चाहते हैं। तो पहले तो हमें अपना आप सुधरना पड़ेगा, और जब हम सुधर जाएंगे तो अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि हमसे ज़बरदस्ती पैसा ले ले। और सरकार भी ये चाहती है कि भाई भ्रष्टाचार ख़त्म हो, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो इस तरह की जो वो करते रहते हैं। लेकिन जब तक हम सुधर जाएंगे तो फिर सभी सुधर जाएंगे। इसके अलावा प्रधान जी, मीडिया एक प्रोग्राम चला रही है शहीदों को लेकर, उनके प्रचार प्रसार के लिए, तो क्या आप इस प्रोग्राम में हमारा सहभागी होंगे?
नहीं, हम तो आपके साथ पहले भी थे, अब भी सहभागी होंगे, जैसा भी होगा। और इसके अलावा प्रधान जी, आप ग्रामीणों को कोई संदेश देना चाहेंगे कोरोना के बारे में भी? नहीं। कोई अपील करना चाहें अपने चुनाव के लिए भी? नहीं, कोरोना तो देखो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोगों को जो है अपने जो है कोरोना का उपचार ही बचाव ही उपचार है। तो इसमें जो है 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइज का हाथ धोना, ये थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोना, ये सब इन उपाय सबको करने चाहिए। ये बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है, इससे बचने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए। तो गांव वालों से कोई अपील करेंगे? बस गांव वालों से तो यही है कि गांव का प्रधान ऐसा होना चाहिए जो गांव में विकास कराए। ये लूट मार करने वाला जो प्रधान नहीं बनना चाहिए, जो गांव का विकास करा सके वही प्रधान बने। प्रधान जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।